हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला टैब्स के सभी ऑप्शंस को सीख लिया था और हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं ये भी हमने जाना था। आने वाली वीडियो में हम एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे, बट फॉर्मूलाज को सीखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखना चाहिए, वो है एक्सेल में ऑपरेटर्स। अब एक्सेल के ऑपरेटर्स को हमने अपनी मार्कशीट वाली वीडियो में भी यूज़ किया था, जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को मार्क्स के अकॉर्डिंग पास और फेल करने के लिए एक कंडीशन का इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने लिखा था अगर 165 से ऊपर किसी भी कंडीशन किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। ऐसे जो सिंबल हम यूज़ करते हैं एक्सेल में, इनको ऑपरेटर्स कहा जाता है। इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम एक मैथमेटिकल लॉजिक को टेस्ट करते हैं और उस लॉजिक को टेस्ट करके हम आगे डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कि उस मार्कशीट वाले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि अगर किसी भी स्टूडेंट के जो मिनिमम मार्क्स का है वो 165 के इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, तभी हम उसे पास कंसीडर करते हैं। सो ऐसे ऑपरेटर्स हमारे फॉर्मूला सीरीज के अंदर ही आते हैं और इनका कोई अलग से सिंटैक्स नहीं होता, बल्कि हम इन्हें इनके सिंबल्स के थ्रू ही यूज कर पाते हैं। सो आइए इसे ठीक से समझने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां मैं इनको आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। सो आज की वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले से एक टेबल बना रखी है, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस को भी लिख दिया है। एक्सेल में इन ऑपरेटर्स को की मदद से हम लॉजिकल फंक्शंस को यूज करते हैं या लॉजिकल फंक्शन हम टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ कुछ 6 कंडीशन लिखी हुई है। साथ के साथ हमने आइटम 1 का एक कॉलम बनाया है और आइटम 2 का भी कॉलम बनाया है। साथ के साथ इन ऑपरेटर्स को हम किस तरह से लिखते हैं वो भी हमने यहाँ पे लिखा है, और हम इन्हें यूज करेंगे एक लॉजिकल फॉर्मूला में कि इनसे हम कैसे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। सो चलते हैं अपनी पहली कंडीशन पे। सो पहली कंडीशन है कि आइटम 1 इज इक्वल्स टू आइटम 2। सो पहला कंडीशन हमें चेक करना है क्या आइटम 1 और आइटम 2 बराबर हैं, इक्वल हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो इक्वल्स टू ऑपरेटर ही है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीके हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ज्यादातर हम डायरेक्ट इनपुट अप्रोच ना यूज करके रेफरेंस या सेल रेफरेंस अप्रोच को यूज करते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले, जैसे हमने सीखा था, हमें इक्वल टू प्रेस करना है। हमने इक्वल टू प्रेस किया, देन हमें चेक क्या करना है, आइटम 1 इक्वल्स टू है आइटम 2 के। तो ठीक इसी तरह होगा कि हमने आइटम 1 को सिलेक्ट किया, देन हमने इक्वल टू फिर से टाइप किया और फिर आइटम 2 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा, केवल और केवल ऑपरेटर का यूज करके, सिंबल का यूज करके हम फॉर्मूले को चेक करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे इसमें आउटपुट क्या आएगा। सो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, जो भी लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज किया है वो उस कंडीशन को चेक करेगा जिसके लिए वो बना है। जैसे इक्वल्स टू बना है 2 नंबर्स को या 2 टेक्स्ट को चेक करने के लिए कि वो सिमिलर है या नहीं, या इक्वल है या नहीं। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं, मुझे कंडीशन मिलेगी या तो ये जो स्टेटमेंट है ये सच है या झूठ है, यानी ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं, आप देखेंगे ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी वो फॉल्स है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है, आइटम 1 इज नॉट इक्वल टू आइटम 2। ठीक है, सो आपने मैथ्स में सीखा होगा कि जब हम नॉट इक्वल टू लिखते थे तो हम इक्वल्स टू को क्रॉस करके भी लिखते थे, लेकिन एक्सेल में हमारे पास नॉट इक्वल टू का कोई सिंबल नहीं है। उसके बजाय हम एक्सेल में यूज करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, वो भी एक साथ दोनों तरफ के। सो अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, मैं आइटम 1 को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं लेस देन और ग्रेटर देन का साइन एक साथ लगाऊंगा, देन मैं आइटम 2 को सिलेक्ट करूंगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जब भी हम कोई ऑपरेटर्स के थ्रू कोई फंक्शन यूज करते हैं तब हमें 2 ही तरह की वैल्यू मिलती है, या ट्रू या फॉल्स। जब हमने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि 12 और 21 आर नॉट इक्वल टू, इसलिए हमारा जो आंसर आ गया ट्रू आ गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि आइटम 1 इज ग्रेटर देन आइटम 2, जिसके लिए हमारा साइन है ग्रेटर देन। सो इक्वल्स टू आइटम नंबर 1 ग्रेटर देन आइटम नंबर 2। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक इसी तरह हमारे पास तीसरी कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सो हम यहां बात कर रहे हैं कि क्या
जो 12 नंबर जो हमने लिखा है आइटम 1 वो या तो 21 से बड़ा है या 21 के बराबर है। सो यू नो द आंसर कि 12 जो है हमारा वो 21 से कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 21 वो बड़ा नहीं है। तीसरी कंडीशन पांचवी कंडीशन हम चेक करने जा रहे हैं वो है क्या आइटम 1 आइटम 2 से छोटा है। ठीक है, हम इसे चेक करते हैं। इसके लिए हमारा जो सिंबल होगा वो लेस देन है, तो हमने आइटम 1 सेलेक्ट किया, लेस देन का साइन लगाया और आइटम 2 सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू आ गया, जो कि है कि आइटम 1 इज लेस देन आइटम 2। नेक्स्ट जो कंडीशन हमें यूज करनी है, चेक करनी है, वो है लेस देन इक्वल टू आइटम 2। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा आइटम 1 लेस देन और इक्वल्स टू है आइटम 2 से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ट्रू आ गई। तो यानी जब भी हमें दो आइटम के बीच कंपैरेटिव चेक करना हो कि क्या वो इक्वल है, क्या वो नॉट इक्वल है, या ग्रेटर देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें चेक करनी हो तो हम विदाउट किसी फॉर्मूला के केवल कंपैरेटिव ऑपरेटर्स का यूज करके भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको वापस ले चलता हूं जो हमने कल फॉर्मूला लगाया था। तो जब हम स्कूल की मार्कशीट में बच्चों को पास और फेल के लिए कंडीशन लिख रहे थे, तो आप देखेंगे इसमें भी हमने सिमिलर कंडीशन का ही यूज किया है। ठीक है, हमने ये कहा कि अगर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन हो 165 के, पर इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना था कि हमने 165 को डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू यूज किया था, हमने इसमें कोई सेल रेफरेंस यूज नहीं किया था। तो हमें इससे सीखने को ये मिलता है कि हम चाहे तो फॉर्मूला में डायरेक्ट रेफरेंस के साथ साथ सेल रेफरेंस का भी यूज करेंगे, तब भी फॉर्मूला एज इट इज ही वर्क करता है। सो जब हमने इफ के फॉर्मूला में कंडीशन को चेक किया, लॉजिकल टेस्ट को चेक किया कि H8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 165 है, और अगर हम इफ के फॉर्मूले को देखेंगे तो इफ का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, तो लॉजिकल टेस्ट हमें क्या देता है, हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। और आप देखेंगे कि जो हमारी इफ की कंडीशन है वो कहती है कि अगर वैल्यू इफ ट्रू तो क्या लिखना है और वैल्यू इफ फॉल्स तो क्या लिखना है। यानी जो भी आउटपुट हमारा लॉजिकल टेस्ट से रिटर्न होता है, यानी ट्रू या फॉल्स, उसको हमारी इफ कंडीशन एज ए इनपुट ट्रीट करके हमें दूसरा रिजल्ट देती है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।